हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो पाइथन शुरुआत करने से पहले आपको इसकी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखें पूरा जानने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है और लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो थोड़ी सी टेक्निकल रहने वाली है। अगर आपको इन केस अगर कुछ नहीं समझ में आता तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बस वीडियो को एक बार देख लें और आगे बढ़े, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज वर्सेस लो लेवल लैंग्वेज। तो अब देख लेते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है और पाइथन कौन सी लैंग्वेज है, हाई लेवल है या लो लेवल है, ये हम आज देखेंगे, ठीक है। देखो, हाई लेवल लैंग्वेज होती है हाई, ठीक है, जो बिल्कुल टॉप पे है। टॉप पे मतलब जो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये एक लड़का है, इसका नाम है विनोद, ठीक है। वो अभी ट्रेंड चला था ना कुछ टाइम पहले, विनोद विनोद विनोद। अब नीचे कमेंट में विनोद विनोद मत लिख देना आप लोग, हाँ, ठीक है। ये है विनोद, ठीक है। अब ये हाई लेवल लैंग्वेज के पास है, ठीक है। और यहाँ पे आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं कि आपका जो कोड है वो इजीली ह्यूमन रीडेबल है, आप इसको पढ़ सकते हैं इस कोड को, ठीक है। ये होती है हाई लेवल लैंग्वेज। और अगर उससे नीचे आओगे आप तो नीचे आपको मिलेगी लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, जो मशीन लैंग्वेज होती है हमारी, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज को हम थोड़ा और देखते हैं। बेसिकली जो 010101 की फॉर्मेट में होता है ना, जो कि सीपीयू समझ सकता है, जो कि कंप्यूटर समझ सकता है, वो होती है लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो अभी हम ये सिर्फ एक बेसिक आइडिया है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टेक्निकल होने वाला है, बस आप एक बार वीडियो को देख लें और आगे बढ़ें बस, ठीक है। समय के साथ सब समझ में आ जाएगा आपको। लो लेवल लैंग्वेज कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। एक होती है मशीन लैंग्वेज, एक होती है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। अब मशीन लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया 01010101 की फॉर्मेट में होता है, जो कि हम नहीं समझ सकते, ठीक है। मैंने लास्ट स्लाइड में दिखाया ना आपको, ये देखो, ये वाला जो है 010101 की फॉर्मेट में होता है। ये आपने कोई कोड लिखा और ये इंटरनली 0101 की फॉर्मेट में रहेगा। और अगर आपको मशीन लेवल की कोडिंग करनी है तो आपको बहुत ही एफिशिएंट होना पड़ेगा, आपको हार्डवेयर की नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि रैम कैसे वर्क कर रही है, प्रोसेसर कैसे वर्क कर रहे हैं, तो इसके लिए काफ़ी डीप नॉलेज चाहिए। इसलिए लो लेवल लैंग्वेज ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, ज़्यादातर हाई लेवल लैंग्वेज ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये इट इज़ ईजिली ह्यूमन रीडेबल, ठीक है। देख लेते हैं। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, मैंने अभी आपको बताया। फर्स्ट इज मशीन लैंग्वेज, सेकंड इज असेंबली लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज क्या होती है, 010101 की फॉर्मेट में होती है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज वो होती है जो एक तरह से मशीन लैंग्वेज ही है वो। अब मैं आपको असेंबली लैंग्वेज बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए आप, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज पहले कन्वर्ट होती है मशीन लैंग्वेज में थ्रू असेंबलर। असेंबलर क्या है, इट इज़ ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है। ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा मैं, मुझे पता है आप लोग कन्फ्यूजन हो जाएगी, बस एक बार समझ लो, एक हाई लेवल का आइडिया ले लो, बस इतना काफ़ी है। असेंबली लैंग्वेज पहले कन्वर्ट होती है मशीन लैंग्वेज में थ्रू असेंबलर। असेंबलर क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ये असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, और तब मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। ये होती है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। देखो, मैंने आपको लो लेवल लैंग्वेज बता दी है, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, जो मशीन के साथ डिपेंड करती है, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज हैज डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द हार्डवेयर, जैसे हमारी रैम है, सीपीयू है, सारा जो हमारा प्रोसेस है डेस्कटॉप या लैपटॉप का, वो कौन कंट्रोल करता है, वो रैम कंट्रोल करती है या फिर हमारा प्रोसेसर कंट्रोल करता है, ठीक है। तो लो लेवल लैंग्वेज डायरेक्ट डील करती है इन हार्डवेयर से, ठीक है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब थोड़े से डिफरेंस है यहाँ पर, ये देख लेते हैं।
ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? इजी फॉर ह्यूमंस टू रीड एंड राइट, मैंने आपको अभी दिखाया था पिछली स्लाइड में। और लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? हार्ड फॉर ह्यूमंस फॉर रीड एंड राइट, ठीक है, एंड मॉडिफाई। तो लो लेवल लैंग्वेज ह्यूमंस अंडरस्टैंडेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वह 010101 की फॉर्मेट में होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मशीन समझ सकते हैं, ह्यूमन नहीं समझ सकते उसको। करेक्ट है। सेकंड पॉइंट आ जाता है हाई लेवल लैंग्वेज में, प्रोग्राम रन स्लोअर। ठीक है। अब प्रोग्राम स्लोअर क्यों हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली हमारे हार्डवेयर से डील नहीं करते, इनके बीच में एक वर्चुअल मशीन होती है, वो सब कुछ मैनेज करती है। ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दिया था, आपकी फ़ोन की इंटरनल मेमोरी ज़्यादा फास्ट है या फिर एक मेमोरी कार्ड ज़्यादा फास्ट है? आप कोई भी डेटा कॉपी कर रहे हो, वो इंटरनल मेमोरी में ज़्यादा जल्दी पेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो आपके मोबाइल के मदरबोर्ड से अटैच्ड है। ठीक है, तो वो ज़्यादा फास्ट रहेगा। यहीं अगर आप एक्सटर्नल SD कार्ड लगाओगे तो वो उसमें अगर आप कुछ डेटा कॉपी करोगे तो वो स्लोअर रहेगा। ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज में क्या होता है? डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द CPU, सो द प्रोग्राम रन फास्टर। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। थर्ड है नो हाई लेवल लैंग्वेज में, थर्ड पॉइंट है नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर वर्क। ठीक है। अब ये कंपोनेंट्स कैसे वर्क करते हैं हमें इसकी नॉलेज नहीं मिलेगी इसमें हाई लेवल लैंग्वेज में। क्यों? क्योंकि मैं डायरेक्ट हार्डवेयर से डील ही नहीं कर रहा, मुझे मतलब ही नहीं है मेरे मशीन कंपोनेंट से, मेरे को मतलब ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। और वहीं लो लेवल लैंग्वेज में आ जाता है कि गुड अंडरस्टैंडिंग। अगर आप लो लेवल लैंग्वेज में वर्क कर रहे हो तो आपको अच्छे से पता रहेगा कि रैम किस तरह से मेरा डेटा स्टोर कर रहा है और कैसे CPU मेरा प्रोसेस कर रहा है आगे मेरा प्रोग्राम, तो वहाँ पे हमारे गुड अंडरस्टैंडिंग रहती है। ठीक है। सो एग्जाम्पल्स आर पाइथन, जावा, C#, C++। तो पाइथन क्या है? पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है। पाइथन के बीच में एक PVM है, पाइथन वर्चुअल मशीन, वही सब कुछ मैनेज करेगी। पाइथन का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं रहेगा मेरे हार्डवेयर रिसोर्सेज पे। ठीक है। वहीं लो लेवल लैंग्वेज में क्या होता है? एग्जाम्पल्स है मशीन कोड असेंबली लैंग्वेज, जो मैंने आपको बताया 010101 की फॉर्मेट में होता है। और दूसरा होता है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज पहले कन्वर्ट होती है मशीन कोड में थ्रू असेंबलर। अब असेंबलर क्या है? असेंबलर है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। मैं जानता हूँ ये थोड़ा टेक्निकल होने वाला है। अब असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये तीनों क्या होते हैं? ये एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो ये लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं। अब हाई लेवल लैंग्वेज जो है, इसको भी तो मशीन कोड में कन्वर्ट होना है ना। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अब पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है। सो पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है जो ह्यूमन समझ सकता है, तो उसको भी कन्वर्ट होना पड़ेगा कहीं ना कहीं लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक है। सो वो कन्वर्ट कौन करेगा? वो कन्वर्ट करेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। लैंग्वेज ट्रांसलेटर कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। अब इन तीनों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है तो बस आप एक बार देख लो। ठीक है। ताकि आगे चल के आपको ये वर्ड अगर सुनने को मिले तो आपको ऐसा ना लगे कि मैं ये वर्ड पहली बार सुन रहा हूँ। ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार वीडियो को आप देख लो। ठीक है। देख लो आप बस, बाकी समय जो है वो आप समय के साथ साथ आप सब कुछ सीख जाएंगे। ठीक है। देखो क्या होता है ना कि पहले क्या होता था कि सब्र का फल मीठा होता था, लेकिन अब क्या होता है ना, अगर सब्र करो ना तो फल कोई और ले जाता है। तो इसलिए वीडियोस मेरी फटाफट देख लो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास वीडियो जल्द से जल्द आ पाए और आप फटाफट से वीडियो देख पाएँ और आप पाइथन में एक्सपर्ट बन जाए। सो ये था हाई लेवल लो लैंग्वेज के बीच में कंपैरिजन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।